जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th ICSE RS अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20B कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रखा है मैंने। 16 तक क्वेश्चन करा दिए। आज क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। टोटल 20 है तो कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को खत्म करें। तो देखो, तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लेलिस्ट देख के फिर इस क्वेश्चन नंबर 17 को देखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन हर बार की तरह आप ये इसको साथ लेके बैठिए, इस मैट्रिक के सारे सामान को, और मेरे साथ ड्रॉ करिए क्वेश्चन को। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी इन विच BC 5.6 सेंटीमीटर, ट्रायंगल B angle B equal to 45 degree and the median AD from A to BC is 4.5 सेंटीमीटर। इंस्क्राइब अ सर्कल। इंस्क्राइब अ सर्कल मतलब ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनाना। और इतनी बार सिखा दिया भाई, इतने क्वेश्चन में करके दिखा दिया तुम्हें मैंने। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले तो ट्रायंगल एबीसी बनाते हैं। BC 5.6 लेते हैं, फिर बी पे 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। BC 5.6 ड्रॉ करते हैं। ये 5.5, ये 5.6। ठीक है, ये B और C। ठीक है, और अब B पे 45 डिग्री का एंगल। 45 डिग्री का एंगल बनाने से पहले फटाफट बताओ प्यारे बच्चों, किसका एंगल बनाना पड़ेगा? यस, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। 90 डिग्री का सर। यस, मुझे पता है आप बहुत अच्छे बच्चे हो। ठीक है, तो पहले वाली ये जो आर्क होती है ये 60 की प्यारे बच्चों, ये दूसरे वाली आर्क 120 की। ठीक है, इसी को ही आगे ले जाओ और यहाँ से इसको कट कर दो। हमें 90 का बनाना है पहले। 90 का चाहिए तो नहीं, लेकिन 90 का बनाना पड़ेगा। ठीक है, नाइन्टी का इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें 45 का चाहिए। ठीक है, तो 45 का 90 का आधा कर देंगे। यहां से जहां से 90 का बना, यहां से इसका आधा कर देंगे तो ये 45 का हमें मिल गया। ठीक है, तो ये 45 डिग्री का हमें यहाँ से मिल गया। एक्यूरेसी से बनाना प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसने कहा मीडियन बनाना है 4.5 सेंटीमीटर। लेकिन मीडियन का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट आना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ही आएगा वो। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना पड़ेगा BC लाइन का। किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे लेते हैं? आधे से ज्यादा पर कंपास को ओपन करके एक आर्क यहाँ लगा देते हैं और एक आर्क यहाँ लगा देते हैं। फिर प्यारे बच्चों यहाँ पर रख के C पॉइंट पर एक आर्क यहाँ लगा देते हैं और एक आर्क यहाँ लगा देते हैं। तो अब आपको प्यारे बच्चों ये मिड पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि मीडियन का मतलब ही मिड पॉइंट। ठीक है, मीडियन बाइसेक्ट कर देता है तो वो बहुत जरूरी है। तो ये लो, हमें मिड पॉइंट मिल गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा जो मीडियन बनाना है A से BC पर 4.5 सेंटीमीटर का, तो 4.5 सेंटीमीटर इसको खोल लीजिए। ठीक है, कितने इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपने मेरे साथ इसको बना लिया होगा। ठीक है, तो 4 साथ साथ बनाओगे तो बहुत फायदे में रह जाओगे भाई। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आर्क लगा दी और इसको ज्वाइन कर दो। ये ट्रायंगल ABC तो अपने पास तैयार हो गया। ठीक है, लो जी, इस पॉइंट को A नाम दे दो। तो ट्रायंगल ABC तो बन गया। ठीक है, और इसने कहा था ना A to BC, तो इस A to BC के ऊपर मीडियन था ये, तो इसीलिए इसका नाम मैंने A रखा। अब एक इंस्क्राइब सर्कल बनाना है। ये तो यार हमने 36 बार बना लिया। ठीक है, जब भी ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनाना होता है तो एंगल का बाइसेक्टर करते हैं। ठीक है, किसका करते हैं प्यारे बच्चों? एंगल का बाइसेक्टर। बहुत अच्छे बच्चे हो आप। ठीक है, चलो पहले इसको तो कंप्लीट कर लें। ठीक है, यहाँ से एक आर्क यहाँ लगाई, फिर एक आर्क यहाँ लगाई। ठीक है, इसको भी आर्क को कंप्लीट कर लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, घर की बात है ये तो। फिर यहाँ से भी। ठीक है, सॉरी, ये ट्रायंगल मैंने पूरा कैसे कर दिया यार, ये इसका लेना था ना ट्रायंगल का। कोई बात नहीं, घर की बात है। ठीक है, एक मिनट, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। गलत बन जाएगा उसको ठीक कर लेंगे यार, क्या हो गया। ठीक है, अब इसको ज्वाइन करना है और इसको ज्वाइन करना है। तो एक्यूरेसी का ध्यान रखना बस थोड़ी सी। अगर बनाते टाइम मेरे से एक्यूरेसी नहीं आती तो आपने बहुत एक्यूरेसी से बनाना है इसको। ठीक है, कोशिश तो मैं करता हूँ कि पूरी एक्यूरेसी आनी चाहिए यार, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब दोनों लाइन कहाँ मिल रही हैं? यहीं पर ही मिल रही हैं ये दोनों लाइन। ठीक है, अब ये दोनों लाइन जहां मिल रही हैं, अब यहां से हमने इसको क्या करते होते थे, इतनी इतनी आर्क खोल के, हाँ इस तरीके से
हाँ, यहाँ पर एक आर्क लगा देते थे, फिर यहाँ से बाइसेक्ट करते थे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ से बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ पर रख के यहाँ से बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ से हमें प्यारे बच्चों ये मिड पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से सर्कल बना, मतलब इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये हमें पॉइंट मिल गया। अब हम इतना इसको ओपन करके इसके अंदर, ठीक है, ठीक है ना, अब इसको इतना ओपन करके इसके अंदर हम क्या लगा देंगे, सर्कल लगा देंगे, तो यही हो जाएगा इंस्क्राइब अ सर्कल। तो अब इतना ओपन कर लेंगे इसको। ठीक है, इसको इतना ओपन करके अब सर्कल लगा देंगे। ये टच करेगा सारी साइड को, बिल्कुल करेगा। वैस वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई। देखो बिल्कुल टच करके जा रहा है, किसी को कोई दिक्कत? तो ये हमने इस क्वेश्चन नंबर 17 को फिनिश कर दिया। इसने कहा था इंस्क्राइब अ सर्कल बनाना था, तो देखो कितना आसान था ना। तो अब रेडियस मेजर करने के लिए कहेगा तो पेपर में कर देना, इसमें तो क्या नहीं रखा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, ये मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, आप कहोगे सर कब करवाया क्वेश्चन नंबर 18, आपने कब करवाया? प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 जो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था 20B एक्सरसाइज का, वही तो है क्वेश्चन नंबर 18। चलो हम कर लेते हैं। देखिए हेक्सागन वाला, ये था नहीं पहला क्वेश्चन यार, आपका पहला क्वेश्चन ही तो था। वैसे तो मैं होमवर्क दे सकता हूँ आप प्यारे बच्चों को। देखो रेगुलर हेक्सागन बनाना था 4 सेंटीमीटर का, कंस्ट्रक्ट का सर्कल सरकमस्क्राइब, लेकिन बस 4 सेंटीमीटर की जगह क्या है 2.4 सेंटीमीटर। तो बताओ बताओ, दे दूं होमवर्क? चलो यार कर लो यार, आप भी क्या याद रखोगे। ठीक है, चलो इसने कहा है ड्रॉ अ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन मतलब 6 साइड होती हैं। ठीक है, अब सारा वो भी चलो बता देता हूँ। 6 साइड होती हैं, तो पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन क्या होते हैं आपको पता होगा, क्लोज फिगर। तो उसका n-2 इंटू 180 डिग्री एंगल निकालने के लिए, टोटल एंगल निकालने के लिए, तो n होती है नंबर ऑफ साइड, हेक्सागन में 6 होती हैं, तो 6 - 2 4 इंटू 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा 720 डिग्री। लेकिन ये तो टोटल हेक्सागन का कंप्लीट एंगल आया, वन एंगल के लिए 720 बाई 6 करेंगे, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो 120 डिग्री। ठीक है, तो 120 डिग्री के यहाँ एंगल बनाने पड़ेंगे, साइड 2.4 सेंटीमीटर रहेगी, उसके बाद एक सर्कल भी बनाना पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो कोई बात नहीं यार। चलो देखो रेगुलर हेक्सागन बनाना है, साइड 2.4 सेंटीमीटर का और एंगल 120 डिग्री रहेगा। 2.4 सेंटीमीटर, ध्यान से 2.4 सेंटीमीटर, यस यहीं तक आएगा, यस 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ भी नाम दे दो इसको, अपनी तरफ से देना चाहते हो तो ए भी, कुछ भी। देखो 2.54 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, रेगुलर हेक्सागन आपको पता है, तो लेकिन एंगल हर जगह क्या होना चाहिए, 120 डिग्री का। तो चलो 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए प्यारे बच्चों हर जगह। तो यहाँ पर पहले 120 डिग्री का एंगल बनाइए। ठीक है, घबराना मत, इजी क्वेश्चन है। टाइम लग सकता है, देखो टाइम तो लगेगा ही, देखो सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि हर जगह अब बार बार 120 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, तो टाइम तो भाई कॉमन सेंस है लगेगा ही। तो ये 60, पेशेंस रखना बस, ये 120 साथ साथ बनाते रहो, सीधी सी बात है, आपको फील भी नहीं होगा। ठीक है, साथ साथ बनाते रहो। अब ये 120 डिग्री का तो हमने बना दिया। ठीक है, बट हमने यहाँ पर जो लाइन लगानी है वो कितनी कितनी रहेगी, 2.4 ओपन कर लीजिए, क्योंकि साइड क्या होनी चाहिए 2.4। ठीक है, साइड की लेंथ 2.4, तो यहाँ पर 2.4 की आर्क लगा दीजिए। ठीक है, अब इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए। बहुत प्यारे बच्चे हो आप, मुझे पता है आप साथ साथ बना रहे हो। सही बना है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत आई है भाई, एक्यूरेसी में फर्क ना पड़ जाए यार, मैं इसको दोबारा एक बार बना देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है यार, एक्यूरेसी में फर्क पड़ेगा तो यार फिर मजा नहीं है सिस्टम। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं इसको दोबारा एक बार अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वो तो, क्योंकि यार फिर हेक्सागन बिल्कुल प्रॉपर बनना चाहिए। अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, अब ये 120 डिग्री, अब दोबारा से फिर देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों रख के 120 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है ये 60 और ये सभी प्यारे बच्चों को पता है 120। ठीक है, तो वही 2.4, वैसे मैंने ये 2.4 ही ओपन कर रखी है, वैसे देखते नहीं
2.4, एक मिनट 2.4 तो 2.5 हो रही है बराबर 2.4। आर्क लगा दीजिए प्यारे बच्चों 2.4 की। एक्यूरेसी का आपने ध्यान जरूर रखना है भाई, अगर थोड़ी बहुत ही एक्यूरेसी इधर उधर हो रही है यहाँ से तो आपने जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर लेना था ना पॉइंट, यहाँ से, ठीक है। तो देखो प्रॉपर बनता जा रहा है रेगुलर हेक्सागन। अब यहाँ से फिर 120 डिग्री, ठीक है। घबराना नहीं है, देखो स्टेप वाइज करते रहो, बस ये प्रकार थोड़ी सी हिल जाती है, इस वजह से थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है बस, ठीक है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, इन क्वेश्चनों में बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। बस एक्यूरेसी का ध्यान रखना, नथिंग एल्स। ये 60, ये 120, ठीक है। तो 120 पे फिर वही 2.4 खोल लो। अगले वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, लेकिन आपके लिए करना पड़ेगा क्योंकि आप तो बहुत होशियार बच्चे हो ना। तो 2.4 तो यहाँ से लगाइए प्यारे बच्चों। देखिए बिल्कुल सही बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। देखो कितना बढ़िया रेगुलर हेक्सागन बनता जा रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अब एक बार और 120 डिग्री, ठीक है। वही जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे अपने आप एक्यूरेसी आएगी भाई। तुम सोच रहे हो वीडियो देख के भाग जाएंगे, यार ये तो बहुत गलत बात है। एक्यूरेसी नहीं लेके आ पाओगे आप, क्योंकि यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, आप तो बना नहीं रहे, फिर तो कोई एक्यूरेसी नहीं आएगी भाई। ये इस कंस्ट्रक्शन को आप ऐसे नहीं देख सकते, आपको ये अपना ज्योमेट्री का सामान अपने साथ लेके बैठना पड़ेगा भाई। मैं पहले बता रहा हूँ आप सभी को। चाहे आपको गुस्सा लगे, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए। तो आपको पता ही है मैं क्या कर रहा हूँ ना। बस अब इसके बाद लास्ट वाले को तो आप ऐसे ही ज्वाइन कर दीजिए, लास्ट वाले में बनाने की जरूरत नहीं है। देखो जी कितना प्रॉपर रेगुलर हेक्सागन बना है अपना प्यारा सा, ठीक है। अब रेगुलर हेक्सागन तो बन गया, अब इसने कहा सरकमस्क्राइब अ सर्कल टू इट। सरकमस्क्राइब का मतलब है कि इसके ऊपर से एक अब सर्कल जाएगा, लेकिन आपको पता है जब आप सरकमस्क्राइब अ सर्कल बनाते हैं तो आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना होता है, ठीक है। तो आप किसी भी दो लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लीजिए, इस और इसका ले लेते हैं, इस साइड और इस साइड का, आधे से ज्यादा प्रकार को ओपन करके, ठीक है, मोर देन हाफ प्रकार ओपन करिए। इसको प्रकार कोई कंपास बोलते हैं भाई, ठीक है। मुझे पता हो आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो ये इसको ज्वाइन कर दीजिए एक बार। ये थोड़ा सा फर्क हुआ है, चलो यार अब कोई बात नहीं, थोड़ा सा सर्कल इधर उधर बनेगा तो फिर आप मैनेज कर लेना। बहुत अच्छे बच्चे हो क्योंकि आप, ठीक है। तो इस तरीके से इस लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले रहा हूं मैं प्यारे बच्चों। लो इसको ज्वाइन कर दो। कौन सी आर्क थी, ये है ना, आर्क की आर्क कोई पड़ी है यहाँ तो, ये लो जी, ठीक है जी। अब ये हमें सेंटर मिल गया, ठीक है। अब ये सेंटर मिल गया, अब कुछ नहीं करना आपने, ये हमें सेंटर मिल गया, यहां पर रख के इसको घुमा दो, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर इधर उधर होगा तो देख लेंगे। एक मिनट प्यारे बच्चों, ये लो मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर फर्क आया होगा, जैसे यहाँ से थोड़ा बहुत फर्क आया, वो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सर्कम सर्कल मैंने आपके लिए बना दिया है बहुत अच्छे से, ठीक है। ये इसको यहाँ से करके, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो आप बना लोगे, बहुत अच्छा बना है देखो। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। मतलब उसमें कुछ नहीं करना, उसमें सिर्फ इंस्क्राइब बनाना है। तो अगर आप कहते हो तो क्वेश्चन नंबर 19 भी करा देते हैं प्यारे बच्चों को।
ठीक है ना। अब लगे हुए हैं तो आपको ये भी करवा देते हैं, लेकिन बिल्कुल सेम है। रेगुलर हेक्सागन बनाना है, साइड 2.2 सेंटीमीटर है, इंस्क्राइब अ सर्कल। उसमें हमने क्या बनाया, उसमें हमने क्या करा, सर्कमस्क्राइब, और इसमें हमने क्या करना है, इंस्क्राइब। तो बनाना है ये बताओ फटाफट, क्योंकि सेम है। क्वेश्चन नंबर 20 बना दूं, दे दूं या होमवर्क, ये होमवर्क दे दूं प्यारे बच्चों को, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा हल्का सा समझा देता हूं, क्योंकि मैंने ना बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 18 किया है ना, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 18 किया है, आपके पास ना बिल्कुल उसी तरीके से बनाना। आपके पास इस तरीके से एक रेगुलर हेक्सागन बनेगा, ये मैं रफली बता देता हूं आपको, ठीक है। आपने क्या करना, ड्रॉ उसी तरीके से बनाना। देखो साइड, देखो इस तरीके से साइड ले लेना, ठीक है। यहां पर मैं फिर भी बता के जाता हूं, साइड ले लेना 2.2, साइड कितनी है इस बार 2.2, फिर यहाँ पर 120, एंगल वही बनेगा 120 डिग्री का, ठीक है। इस तरीके से जैसे मैंने रेगुलर हेक्सागन बनाया है, जो मैंने पीछे, इसमें सही बन नहीं रहा, लेकिन जैसे मैंने आपको रेगुलर हेक्सागन यहाँ पर देखो ये बनाया था, ये बना के दिखाया था इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, अब सही बना है, ठीक है। इस तरीके से रेगुलर हेक्सागन बनेगा। देखो जब ये रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा, इसके बाद आपने क्या करना है, देखो मैं उसमें और इसमें डिफरेंस बता देता हूं आपको। साइड तो वही लेनी है 2.2 सेंटीमीटर। अब इंस्क्राइब सर्कल बनाना है, तो इंस्क्राइब सर्कल के लिए आप, इंस्क्राइब सर्कल के लिए क्या करना, इंस्क्राइब सर्कल के लिए आपको पता है कि यहां से आपने वो तो ले ही रखा होगा, ठीक है, जब आपने 120 डिग्री का एंगल बनाया था इस तरीके से आपने। मैं फिर भी आपको हल्का सा बता के जा रहा हूँ, होमवर्क में पूरा नहीं छोड़ के जा रहा इसको। फिर आप इंस्क्राइब सर्कल के लिए एंगल बाइसेक्टर ले लेना इस तरीके से, ठीक है। ये थोड़ा ये सही तरीके से नहीं है ना, तो इस करके सही नहीं आ रहा। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर ऐसे आएगा, तो यहाँ पर ऐसे एंगल बाइसेक्टर ले लेना, ऐसे ही इस एंगल का यहाँ इस तरीके से आएगा, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ सर्कमस्क्राइब। तो यहाँ से कहीं पर मान लो ये यहाँ पर दोनों लाइन ज्वाइन कर रही होंगी, फिर क्या कर लेना, यहाँ से इतनी आर्क को ओपन कर लेना, देख लो आप, देख लो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इतनी आर्क ओपन कर लेना, फिर इस आर्क का बाइसेक्ट कर देना, ठीक है। फिर उसको इसके साथ ज्वाइन कर देना। देखो यहाँ तक का प्रोसीजर, यहाँ तक इसको ज्वाइन कर दिया। अब क्या करना, ये इतनी ओपन करके, इतनी अब तो सही बनेगा नहीं, क्योंकि देखो अब तो हम रफली कर रहे हैं, तो इतनी ओपन करके, इतनी रेडियस ओपन करके यहाँ से ऐसे सर्कल बना देना। तो प्यारे बच्चों ऐसे सर्कल बनेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया इस तरीके से ऐसे सर्कल बनेगा, ठीक है। समझ आ गया, किसी को कोई दिक्कत, आप बना लोगे इसको, है ना। तो मेरे को बताना किस किस से ये बन गया था, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैंने, क्योंकि बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है, और मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवा भी दिए, कोई सा ऐसा क्वेश्चन नहीं जो होमवर्क के लिए दिया हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन करवाए हैं मैंने आपको, सारे टोटली। तो ये वाला सिंपल था। देखो रेगुलर हेक्सागन के लिए यहाँ तक तो काम सेम ही रहेगा, लेकिन साइड वहाँ 2.4 थी, यहाँ साइड 2.2। और ये इन सर्कल का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। इन सर्कल का प्रोसीजर, ट्रायंगल, मान लो कोई ट्रायंगल भी है, क्या करना होता है दोबारा बताता हूँ। ये जैसे एंगल है, इसका बाइसेक्ट करके एंगल का, फिर यहाँ से इसका बाइसेक्ट करके जहाँ से लाइन मिलती है, फिर यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर ये रख के अपनी मर्जी से यहाँ से इसको इतना खोल के, फिर इसका यहाँ से इस तरीके से बाइसेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट करके फिर ये वाली लाइन को ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, फिर इतनी रेडियस को ओपन करके इस तरीके से यहाँ पर इन सर्कल बना देते हैं। तो यही काम आपने रेगुलर हेक्सागन में करना है। देखो 2 बार बता दिया ताकि मेरे प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, किसी भी तरीके की। तो अब अपने पास एक क्वेश्चन रह गया, फिर इसके बाद ये अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको करवा देते हैं। 19 मैंने इसीलिए होमवर्क में दे दिया और बता ही दिया वैसे तो सारा, ठीक है, कि आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे और जल्दी हो जाएगा थोड़ा ये, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, दैट्स वाई, ठीक है। नहीं तो मैं आपको करवा ही रहा था सारे क्वेश्चंस। चलो देखो, अगर आपको आपसे नहीं बने ना, मेरे को बता देना, मैं अलग से 19 क्वेश्चन की वीडियो बना के इसकी प्लेलिस्ट में ही डाल दूंगा, ठीक है, इतना भी कर दूंगा आपके लिए। देखो अब यूजिंग क्वेश्चन नंबर 20, यूजिंग रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी, AB 3 सेंटीमीटर, BC 4, एंगल ABC 90, hence construct a circle, circumscribe the triangle ABC and measure and write down the radius। सर इतना आसान क्वेश्चन भाई, इतना आसान क्वेश्चन, BC 4 सेंटीमीटर और B पे 90 डिग्री का एंगल बनाना, इतना आसान क्वेश्चन। BC 4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो इसने बोला है ना BC 4 सेंटीमीटर, ये B, ये C, और B पे एंगल बनाना है 90 डिग्री का। यार इस क्वेश्चन को देख के तो मुझे हंसी आ रही है अब, एंगल B 90 डिग्री का, सही बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को देख के तो हंसी आ रही है अब।
इसमें अब क्या है भाई 90 डिग्री का। अब इस कंपास को हिलने नहीं देना यार, बहुत हिल रही है ये कंपास। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का, यस बिल्कुल एग्जैक्ट बना है, शाबाश। ठीक है, ये 90 डिग्री का बन चुका है। अब इसने कहा ए भी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो 3 सेंटीमीटर ओपन कर लीजिए, ए भी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो 3 सेंटीमीटर ओपन कर लीजिए यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है अपना ये ए हो गया। तो ए बी सी अपने पास जो ट्रायंगल आ गया, तो ये 90 डिग्री भी आ गया था और ये ए बी 3 सेंटीमीटर भी, और ये ट्रायंगल तो बन गया भाई, ट्रायंगल बन गया। अब सर्कमस्क्राइब, ये तो बहुत ही आसान है। सर्कमस्क्राइब के लिए क्या करते हैं, फटाफट बताओ। सर्कमस्क्राइब के लिए ट्रायंगल बन गया, दोनों लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे, आधे से ज्यादा, कंपास को ओपन करके एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ। अब इसको ज्वाइन कर दो। एक मिनट भैया, एक्यूरेसी में तो फिर पता क्या है, सर्कल नहीं सही बनेगा, फिर सर्कल बिल्कुल इसको सर्कमस्क्राइब नहीं करके जाएगा अगर हम थोड़ा सा भी गलत कर देते हैं, इस करके कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब इस लाइन का भी आधे से ज्यादा प्रकार ओपन करके, ठीक है, इस लाइन का भी, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर सर्कल सही नहीं बनेगा ना यार, फिर वो वाली बात नहीं रह जाती है। ठीक है, अब इसको भी ज्वाइन कर दीजिए। आप पूरी एक्यूरेसी से कोशिश करना भाई, अगर थोड़ा बहुत मेरे से इधर उधर मार्जिन रह भी रहा है तो आप पूरी एक्यूरेसी से बनाने की कोशिश करना, बन जाएगा, बिकॉज स्टेप मैंने आपको सब बता दिए हैं। ठीक है, अब देखो कहाँ पर ये, यहाँ पर, अब यहाँ से रख के आप सर्कल बना दीजिए, ये यहाँ पर रख के, ये आपको सेंटर मिल गया सर्कल का, सर्कल का सेंटर यहाँ पर रख के इसको घुमा दीजिए, भाई सब परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, इस बार तो थोड़ा सा भी देखो, थोड़ा सा भी गलत नहीं बना इस बार, तो बिल्कुल परफेक्ट मार्जिन आया सर्कम सर्कल। तो ये बन चुका है। इसने कहा है कि इसकी रेडियस भी मेजर कर दो, तो यार ये कोई बात हुई, रेडियस तो आप अपने आप ही मेजर कर दोगे। अब इस क्वेश्चन की रेडियस आप खुद से मेजर करोगे, है ना। ये रहा सेंटर, तो ये रहा सेंटर, तो रेडियस आप मेरे को बताओगे कमेंट बॉक्स में कितनी बनेगी। आपके लिए छोड़ दी मैंने यार, मैं साफ पता लग रहा है, देखो रेडियस, ये रहा सेंटर, अरे रेडियस भाई, रेडियस आप बता दोगे। हाँ, आपके लिए छोड़ दी, रेडियस बताना कितनी होगी, ये आपके लिए छोड़ दी मैंने। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 भी कुछ ज्यादा होमवर्क नहीं दिया, बस 19 दिया है, ये भी खत्म हो गया। लो जी, ये चैप्टर खत्म हो गया। कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दो कौन सा चैप्टर करना है। वैसे मैंने पोल डाल रखा है, तो टेंजेंट प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल की डिमांड आई है, तो उसी को शुरू करेंगे। मैं सोच रहा था शेयर एंड डिविडेंड, लेकिन चलो उसी को शुरू कर देंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मैंने अगर आपको अच्छी लगी है सारी कंस्ट्रक्शन मैंने आपको करा दी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, उनका भी भला कर दो भाई, आप अपना अपना भला करी जा रहे हो, उनका भी भला कर दो। आपके जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर दो। ठीक है, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे जितने भी आपने स्टडी ग्रुप हैं वहां पे शेयर कर दो। थैंक यू एवरीवन।